आसेब टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की कहानी हॉक्स बे की पुरस्कारियत से जुड़ी हुई है, जिसे हम तक पहुंचाया है वसीम मलिक ने। तो चलिए शुरू करते हैं। वाकया कुछ यूं है कि चंद साल कबल हम कज़न्स ने हॉक्स बे जाने का प्लान बनाया। इस प्लान में हमारे साथ सारे बड़े भी जुड़ गए, तो ये एक फैमिली पिकनिक बन गई। दरअसल उन दिनों हमारे कुछ रिश्तेदार लाहौर से आए हुए थे और उन्होंने कभी समंदर का नज़ारा नहीं किया था। तय ये हुआ कि हम हफ्ते की शाम हॉक्स बे रवाना होंगे और वहाँ रात को हट में रुकेंगे। इसके लिए ज़रूरी था कि एक हट बुक कराया जाए। हट बुक कराने की जिम्मेदारी मेरे छोटे चाचा ने उठाई और हमने बाकी तैयारियां कर ली। हफ्ते की शाम हम सब एक कोस्टर में सवार होकर हॉक्स बे चले गए। शाम के 5 बज रहे थे। मगरिब में तकरीबन 1.5 घंटा रह गया था और हम उस वक्त हट पहुंच चुके थे। हट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और दिखने से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये काफ़ी कदीमी हो। खैर, हम सब अपने अपने कामों में लग गए। खाना वगैरह हम साथ लेके गए थे, इसलिए कोई मुश्किल नहीं हुई। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं और कुछ कज़न्स हट से थोड़े फासले पर वॉक कर रहे थे। ख़वातीन खाना लगाने में मसरूफ़ थी। अचानक एक कमरे से मेरी बहन के चीखने की आवाज़ आई, जिसको सुन के सब उस कमरे की तरफ भागे। कमरे में बहन एक साइड पर डरी हुई बैठी थी। पूछने पर उसने बताया कि वो सोफे पर बैठ के मोबाइल यूज़ कर रही थी कि अचानक पीछे वाली खिड़की से उसने एक लड़की को देखा जो लाल रंग के कपड़ों में मलबूस थी और उसके मुंह के आगे बाल आए हुए थे। पहली झलक में तो उसने नज़रअंदाज कर दिया और कमरे की लाइट खोल दी। जैसे ही वो लाइट का बटन ऑन करके मुड़ी तो वही औरत उसके पीछे खड़ी हुई थी। हमें लगा कि शायद उसने कोई आसेबी कहानी पढ़ी होगी, जिसकी वजह से उसे वहम हो गया। मेरी अम्मी और चचियों ने उसे समझा बुझा के सुला दिया। हम सब खाना खाने बैठ गए कि अचानक उस हट के छत से किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आने लगी, कभी चीखने की और कभी रोने की। हम लोग परेशान हो गए कि सब घर वाले तो यही हैं और हमारे अलावा यहाँ कोई और है भी नहीं, तो ये रोने की आवाज़ें किसकी हैं। इतने में लाइट चली गई। मेरे चाचा और ताया सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गए तो उन्हें छत पर वही औरत दिखी जो कि मेरी बहन को थोड़ी देर पहले कमरे की खिड़की से दिखी थी। ये देख के वो लोग फ़ौरन सीढ़ियों से नीचे आए और देखा तो कोस्टर का ड्राइवर भी हट के अंदर आ चुका था। उसने बताया कि जब वो कोस्टर में आराम कर रहा था तो उसने देखा कि हट की छत पर एक लड़की खड़ी हुई है, जिसने ज़ोर से चीख मार के छलांग लगा दी। लेकिन जब उसने उस जगह का मुआयना किया तो वहाँ कोई लड़की नहीं थी। मेरी ताई, जो कि गैर मर्री मखलूक़ात के बारे में थोड़ी मालूमात रखती हैं, उन्होंने हमें फ़ौरन यहाँ से चलने का कहा। उनका कहना था कि यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है जो हमें रुकने नहीं देगा और खुदा न खास्ता इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और दूर दूर तक इंतहा की वीरानी थी, क्योंकि यहाँ ये इकलौता हट था। हमने सारा सामान समेटा और फ़ौरन से कोस्टर पर रख दिया। अभी सारे घर वाले कोस्टर में बैठने ही आ रहे थे कि अचानक हट की पिछली जानिब से वही रोने और चीखने की आवाज़ें फिर से शुरू हो गई। मेरी वालदा और ताई ने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और हम तमाम लोग कोस्टर में सवार हो गए। ड्राइवर ने कोस्टर स्टार्ट की और चलाना शुरू की तो हमें बाकायदा तौर पर यह महसूस हुआ कि हमारी गाड़ी के साथ साथ कोई भाग रहा है और तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद आबादी वाला इलाका शुरू हो गया तो हमारी जान में जान आई। करीबी एक दुकान पर रुके और पानी की बोतलें खरीदी। दुकान वाले ने हमारी हालत देख के अंदाज़ा लगा लिया था कि हम बहुत डरे हुए हैं। मेरे ताया ने उस मकामी दुकान वाले को सारा वाक़या बता दिया। ताया की बात पूरी होते ही दुकान वाले ने सारी कहानी बयान की। उसने बताया कि जिस हट में आप लोग रुकने गए थे वो दरअसल एक निजी कंपनी की मिल्कियत में था। उस हट में कंपनी में काम करने वाली एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद से वहाँ जो भी आया उसने यही शिकायत की कि एक लड़की बार बार उस हट या उसके आसपास दिखाई देती है।
मकामी इंतज़ामिया ने उस हट को बंद कर दिया, मगर कुछ टाइम पहले किसी ठेकेदार ने सरकारी नीलामी से वो हट ख़रीदा और दोबारा खोल दिया, मगर कोई नहीं आता था। आप पहले लोग हो जो इतने सालों बाद आए। बहरहाल हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं, मगर आज भी वो रात हम में से कोई नहीं भूल पाया। बाद अज़ां वो हट अपनी पुरस्कारियत की वजह से काफ़ी मशहूर भी हुआ और 3 साल कबल उसको मकामी इंतज़ामिया की जानिब से गिरा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच पर मबनी कहानी। मज़ीद कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए। शुक्रिया दोस्तों। अगर आप लोग भी अपने साथ हुआ कोई पुरस्कार वाक़या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस asaptv@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को इस चैनल पर ज़रूर चलाएंगे। शुक्रिया।